हेलो बच्चों, आज हम लाभ की गारंटी पढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन। अमित, सुमित व समीक्षा 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 रुपये की गारंटी ली गई है। इसका मतलब यह है अमित और सुमित ने समीक्षा को गारंटी दी है कि कम से कम तुमको 8,000 रुपये लाभ हम दिलाएंगे। 31 मार्च 2006 को लाभ 36,000 रुपया था। साझेदारों के मध्य लाभ को वितरित करिए। लाभ की गारंटी का मतलब होता है कोई साझेदार अकेला बोला होता है कि आपको इतना लाभ दिलाएंगे, या दोनों साझेदार मिल के ऐसा गारंटी देते हैं नए साझेदार की हम आपको इतना लाभ दिलाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे समीक्षा को गारंटी दी गई है कि 8,000 कम से कम आपको लाभ हम दिलाएंगे। दोनों साझेदार ने मिल के गारंटी दी है। तो अगर समीक्षा को इससे कम लाभ मिलता है, 8,000 से कम लाभ मिलता है, तो उसको दोनों मिल के पूरा करेंगे। अगर कोई एक उसको गारंटी देता, अमित बस देता, तो उसको 8,000 से अगर कम लाभ मिलता है तो जो कमी की राशि है उसको अमित बस पूरा करता। यहाँ पे दोनों ने समीक्षा को गारंटी दी है 8,000 रुपये की, तो 8,000 से कम अगर पैसा मिलता है तो दोनों मिलके पूरा करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। 31 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अमित, सुमित व समीक्षा 3-2-1 में बांटते हैं हम लोग लाभ हानि को। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, इसमें हम लाभ का बंटवारा करते हैं। तो लाभ इसमें दिया है क्वेश्चन में 31 मार्च 2006 को लाभ। डेट दिया है तो डेट डालेंगे 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए। सबसे पहले लाभ को लिखते हैं समाकलन पक्ष में, शेष लाया गया करके। बुक में दिया है 36,000 रुपया लाभ, 36,000 को लिखेंगे। उसके बाद विकलन पक्ष में अगर समायोजन करना होता है तो समायोजन को करेंगे। इसमें तो कुछ समायोजन नहीं बोला है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन जैसा। तो लाभ का बंटवारा करेंगे। लाभ का बंटवारा करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं साझेदारों की पूंजी खाता से तीनों में बांटेंगे। पहला साझेदार है अमित, सुमित और ये समीक्षा, तीनों में बांटेंगे लाभ को। इधर का टोटल है 36,000 रुपया, दोनों साइड का सेम लाना है 36,000। इधर का भी आएगा 36,000 रुपया, यहाँ पे लिखेंगे तब। बाकी और समायोजन नहीं है तो 36,000 को सीधा लिख देंगे और बांटेंगे। अब उसके बाद लाभ का बंटवारा करते हैं। ये उनका अनुपात है। इस अनुपात में हम लाभ का बंटवारा करेंगे। लाभ है हमारा 36,000 रुपया। इस 36,000 को बांटेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6 के अनुपात में बांटेंगे। 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से अगर इसको भाग देते हैं तो 6,000 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18,000 रुपया। इसका आएगा 12,000 रुपया और इसका आएगा 6,000 रुपया। अब अमित और सुमित दोनों ने ये समीक्षा को गारंटी दी है कि कम से कम आपको लाभ 8,000 रुपये दिलाएंगे। इसको अभी मिला 6,000 रुपया। 8,000 मिलना था क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है 8,000 रुपये लाभ कहीं से दिलाएंगे करके। अब क्या करेंगे, इसको जितनी राशि कम मिली है तो यहाँ पे देखते हैं कितना कम मिला है। कमी की राशि निकालेंगे। इसको बोला गया था 8,000 रुपया मिलेगा, अभी मिला 6,000 रुपया। कितना कम मिला, 8,000 माइनस 6,000 करेंगे तो आएगा 2,000 रुपया। 2,000 जो कमी की राशि है, जो कमी की राशि आती है उसको दोनों साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में पूरा करते हैं। तो 2,000 को पूरा करेंगे। अमित और सुमित देंगे 2,000 का अपने अपने अनुपात में ये लोग देंगे। इनका अनुपात था 3:2:1।
अब ये तो उसी का अनुपात है जो समीक्षा जिसको गारंटी मिली है, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा 3:2। 3:2। इस अनुपात में ये लोग जो कमी की राशि उसको पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 3/5 और ये 2/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, 1200 और ये 800 रुपया। 1200 रुपया अमित देगा अपने लाभ में से, 800 रुपया सुमित देगा अपने लाभ में से, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी दी थी कि समीक्षा को 8,000 रुपया दिलाएंगे, जो कि नहीं मिल पाया। तो 8,000 इसको पूरा करने के लिए अपने लाभ में से वो लोग 1200 रुपया ये देगा अमित और 800 रुपया सुमित देगा। अब इसकी एंट्री कैसे करना है देखते हैं। इसको मिलना था 18,000 रुपया, अमित को 18,000 मिलना था। अब 18,000 में से 1200 रुपया कम देगा, मतलब 1200 रुपया माइनस करेंगे, ये 1200 अपने हिस्से से निकाल के समीक्षा को देगा। तो 18,000 में 1200 रुपये माइनस करेंगे, तो ये आएगा 16,800 रुपया। अमित का लाभ अब बन जाएगा 16,800। 1200 इसने अपने लाभ से निकाल के समीक्षा को दे दिया। अब ये सुमित जो है, सुमित 800 रुपया देगा, तो सुमित का लाभ था 12,000 रुपया। 12,000 में से ये 800 निकाल के देगा, 800 रुपया माइनस करेगा, तो इसका हो जाएगा 11,200 रुपया। अब सुमित का लाभ बन गया 11,200, इसको मिलना था 12,000 रुपया। इन्होंने गारंटी दी है समीक्षा को कि 8,000 कैसे भी करके दिलाएंगे, तो अपने हिस्से में से जो उसको कमी राशि हुई है उस कमी राशि को पूरा करेंगे। अब ये समीक्षा को 8,000 मिलना था, अभी मिला है 6,000 रुपया। 6,000 में से 1,200 रुपया सुमित ने दिया, 800 रुपया सुमित ने दिया और 1,200 रुपया अमित ने दिया। इसको टोटल मिल जाएगा 8,000 रुपया। अब इन तीनों को 16,800, 11,200 और 8,000 तीनों को जोड़ के देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता। तीनों को जोड़ने से इतना आना चाहिए, 36,000 रुपया। बन गया हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ की गारंटी का क्वेश्चन। ऐसे बनता है, जिस साझेदार को गारंटी दी जाती है उसको, दोनों साझेदार ने अगर गारंटी दी है तो कमी की राशि को दोनों पूरा करेंगे, अगर किसी एक ने बोला है तो एक के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स, वाई तथा जेड ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ की। उनका लाभालाभ अनुपात क्रमशः 4:3:3 है। व्यक्तिगत रूप में जेड को गारंटी दी है, जेड को किसने गारंटी दी है? एक्स ने। यहाँ पे लिखा है एक्स ने व्यक्तिगत रूप में जेड को गारंटी दी है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसके लाभ का भाग 40,000 रुपये से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। मतलब एक्स इसको गारंटी दे रहा है जेड को कि पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद, पूंजी पर ब्याज देने के बाद उसको कम से कम 40,000 रुपये लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तथा 1,50,000 रुपये थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 1,60,000 रुपया था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। उनको लाभ का बंटवारा करना है, देखते इसमें कैसे बनेगा। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाता में सबसे पहले हम लिखते हैं लाभ को, शेष लाया गया। लाभ की राशि बुक में दी है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ दिया है 1,60,000 रुपया। ये लाभ की राशि है 1,60,000 रुपया। अब क्वेश्चन में बोला है 5% पूंजी पर ब्याज देना है। 5% पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद जो लाभ बचता है उसमें से उसको गारंटी दी गई है कि 40,000 से कम आपको नहीं होगा कभी भी। तो पूंजी पर ब्याज पहले लगाएंगे। पूंजी पर ब्याज, साझेदार हैं एक्स, वाई और जेड। इनकी पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जैसे पहले निकालते थे वैसा ही निकालते हैं। एक्स की पूंजी है, नीचे दी गई है। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तथा 1,50,000 रुपये है। एक्स की पूंजी है 3 लाख रुपया। 3 लाख का 5% निकालना है। शॉर्ट तरीका ये है, 3 लाख का 10% निकालेंगे तो ये 0 गायब हो जाता है, 30,000 आएगा। और 5% हमको निकालना है, तो 10% 30,000 है, उसका आधा करेंगे तो 5% निकल जाता है। 30,000 का आधा 15,000 रुपया। उसके बाद वाई की पूंजी है 2 लाख रुपया।
2 लाख का 5% निकालेंगे। 2 लाख का 5% होगा 10,000 रुपया। जेट की पूंजी है 1,50,000 रुपया। 1,50,000 का 5% निकालेंगे, ये होगा आपका 7,500 रुपया। हमने पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। पूंजी पर ब्याज को लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता में। एक्स का आया 15,000 रुपया, इसका 10,000 रुपया और जेट का 7,500 रुपया। टोटल करेंगे सबको 10 और 10 20 30 32,500 रुपया टोटल पूंजी पर ब्याज। 32,500 पूंजी पर ब्याज लगा लिए। अब क्वेश्चन बोला है पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद जो लाभ आता है यहाँ पे, उस लाभ में आपको 40,000 कम से कम मैं दिलाऊंगा, ऐसा बोला है एक्स ने जेट को। तो देखते हैं उसको मिलता है कि नहीं मिलता। 1,60,000 रुपया है। 1,60,000 में विकलन पक्ष के टोटल को माइनस करेंगे। ये 1,60,000 विकलन पक्ष के टोटल को माइनस करते हैं तो निकलता है इसका शुद्ध लाभ। 1,60,000 में 30,000 माइनस करेंगे 1,30,000। 1,30,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो 1,28,000। 1,27,500 ये आएगा। ये निकल गया हमारा शुद्ध लाभ। इसको लिखते हैं साझेदारों के पूंजी खाता से। अगर वहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता कि पूंजी स्थायी है, ये जो पूंजी 3,00,000 2,00,000 1,50,000, अगर पूंजी स्थायी है तो यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाता की बजाय साझेदारों के चालू खाता लिखते, चालू खाता से। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया। अब देखते हैं 1,27,500 रुपया जो है बांटने पर उसको 40,000 रुपये मिलता है या नहीं मिलता। लाभ का विभाजन करेंगे। लाभ का विभाजन एक्स को, वाई को और जेड को। लाभ हमारा टोटल हुआ 1,27,500 रुपया। इसी लाभ को बांटेंगे हम तीनों साझेदारों में। 1,27,500। क्वेश्चन में इनका अनुपात दिया है 4:3:3। 4:3:3। 4 3 7 7 और 3 10, तो 4/10 3/10 और 3/10। 4/10 3/10 और 3/10 इस अनुपात में बांटना है। तो इसको बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12,750। 12,750 को 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 51,000 रुपया। 12,750 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51,000 रुपया आएगा। सेकंड का देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1,27,500 को 10 से, तो ये हो जाएगा 12,750। 12,750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,250 रुपया आएगा। ये भी 3 से गुणा करना है, ये भी 3 से, दोनों का सेम सेम आएगा। अब एक्स ने जो है जेट को गारंटी दी थी कि आपको कम से कम हम 40,000 का लाभ दिलाएंगे। इसको मिला है 38,250, जो कि 40,000 से कम है। अब जो कमी की राशि इसको हुई है, जितना कम इसको मिला है, उस कमी की राशि को एक अकेला व्यक्ति एक्स पूरा करेगा, क्योंकि इसी ने इसको गारंटी दी है। अगर दोनों गारंटी देते तो जो कमी की राशि उसको दोनों मिलके अपने पुराने अनुपात में ये उसको पूरा करते। यहाँ पे सिर्फ गारंटी दी है एक्स ने जेट को, तो जितना कमी राशि है उसको एक्स पूरा करेगा। देखते हैं कमी की राशि कितनी है। कमी की राशि निकालेंगे। उसको मिलना था 40,000 रुपया, गारंटी दी है 40,000 मिलेगा करके, और उसको मिला 38,250 रुपया। कितना कम मिला? 1,750 रुपया। अब 1,750 रुपया इसको कम मिला है तो 1,750 रुपया अपने लाभ में से माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद इसमें जोड़ेंगे, मतलब अपने हिस्से में से वो निकाल के इसको देगा, तब इसको 40,000 रुपया टोटल मिलेगा। अब इसको लिखना कैसे है, एक्स वाई और ये जेड। इधर का टोटल आया था 1,60,000 रुपया, हमने नहीं लिखा। अब 1,27,500 को हमने बांटा। बांटने के बाद इसको मिला था 51,000 रुपया। माइनस करेंगे 1,750, क्योंकि यही पूरा करेगा जेड की जो कमी राशि है। 1,750 रुपया कम मिला जेड को, तो इसको कम मिला है 1,750 रुपया, जिसको एक्स पूरा करेगा, अपने में से निकालेगा, मतलब माइनस करेंगे, अपने पैसे से देगा, अपने लाभ से। तो 51,000 में 1,750 माइनस करेंगे तो ये आएगा 49,250।
उसके बाद इसको जो लाभ मिला है वाई को वो उतना ही रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। 38,000 250। अब जेड का देखते हैं, जेड को 38,250 मिला। ये अपने हिस्से में से 1750 निकाल के दिया, तो इसके में जोड़ेंगे 1750, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 रुपया। अब इसको 40,000 मिल गया, जितने इसको गारंटी मिली थी 40,000 रुपये की, तो ये अपने हिस्से से निकाल के दिया। अब तीनों को टोटल करके देखना है इतना आता है कि नहीं। तीनों का टोटल करने के बाद इतना आना चाहिए 1,27,500, तो आपका आंसर सही रहेगा। ये बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ की गारंटी कैसे बनता है वो हमने अभी देखा। इस तरीके से अब लाभ की गारंटी बनाते हैं। हमने 2 क्वेश्चन बनाया, ये वाला 31 और 34। पहले वाले क्वेश्चन में था दोनों साझेदार ने पूरा किया, अपने अनुपात में पूरा करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अकेला बोलता है, अकेला गारंटी देता है, तो उस कमी की राशि को अकेला पूरा करेगा। ऐसे बनेगा ये लाभ की गारंटी का क्वेश्चन।